एवरीवन वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे साइट वर्ड। साइट वर्ड का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्लीज उसे देख लीजिए। डे कौन सा आ गया हमारा 24 पे आ गया, डे नंबर 24 पे। ठीक है, चलिए हमारा आज का फर्स्ट साइट वर्ड क्या है? THIS, दीज। क्या पढ़ेंगे इसे? दीज। अब दीज का यूज कहाँ किया जाता है? दीज का हिंदी मतलब होता है यह। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? पास रखी वस्तु के बारे में बताने के लिए। जैसे जैसे ये पेन मैंने रख दिया, अब मुझे ये बताना है किसी को, तो क्या बोलूंगी? दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, या फिर दिस इज अ बुक, यह किताब है, यह, या फिर यह एक किताब है। क्या बोलेंगे? यह एक किताब है। सेकंड वर्ड क्या आ जाएगा? दैट, THAT, दैट। दैट का मतलब क्या होता है? वह, दूर रखी वस्तु के बारे में बताने के लिए। ये सिंगल वर्ड, सिंगल थिंग्स के लिए होता है, मतलब एक वस्तु के लिए। दिस भी एक वस्तु के लिए और दैट भी एक वस्तु के लिए। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। दैट इज अ कैट, दैट इज अ डॉग, दैट इज अ एलिफेंट। मतलब कोई चीज दूर है और हमें उसके बारे में बताना है, तो क्या यूज करेंगे हम? दैट का यूज करेंगे। देन कम और नेक्स्ट वर्ड दीज। क्या पढ़ेंगे इसे? दीज, THESE, दीज। दीज का मतलब होता है ये। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है दीज का? जब एक से ज्यादा चीजें पास हो। जैसे जैसे ये पेन है, यहाँ मैंने पेंसिल भी रख दी, यहाँ फिर 2-3 पेन और रख दिए, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस आर पेन्स, या फिर दिस आर बुक्स। मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए क्या यूज करते हैं? दीज। ठीक है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर लगेगी। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड दोज, वे। जब एक से ज्यादा चीजें दूर हो तो किसका यूज किया जाता है? दोज का यूज किया जाता है। दोज आर कार्स, वे कारें हैं। दोज आर बर्ड्स, मतलब वहाँ पक्षी है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ के लिए, सॉरी, वहाँ के लिए देयर आता है। दोज जो है वे, दूर बताने के लिए किसी चीज को दोज का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ के फिर क्या है? हियर, हियर मतलब यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है, देयर, देयर मतलब वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। देयर आर बर्ड्स, वहाँ पक्षी है। ठीक है, फिर क्या आएगा? CAN, कैन, कैन यानी सकता या शक्ति, क्षमता या एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई कैन रीड मतलब मैं पढ़ सकती हूँ। आई कैन जंप, मैं कूद सकती हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ। ठीक है, देन और नेक्स्ट वर्ड इज WILL, विल मतलब जाऊंगा या जाऊंगी। आई विल गो, फ्यूचर की कोई बात बतानी हो, जैसे कल आपको कहीं जाना है तो आज क्या सेंटेंस बोलोगे आप? आई विल गो। या फिर थोड़ी देर बाद जाना है तो आई विल गो, मतलब मैं जाऊंगा या जाऊंगी। डू, डू एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है, कभी कभी इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, और क्वेश्चन क्वेश्चन बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे डू इट, इसे करो। डू इट मतलब इसे करो। ठीक है, डस, डस भी कॉमन इंग्लिश वर्ड है। इस क्या क्या वह पढ़ता है, इसे कैसे बोलेंगे? डज ही रीड। इसके लिए क्या क्वेश्चन में भी डज का यूज किया जाता है, डज ही रीड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हैव, HAVE, हैव मतलब किस पोजीशन बताने के लिए, किसी चीज के पास होने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कैट, आई हैव अ कार, आई हैव अ होम, आई हैव अ बाइक। ये आई हैव का यूज, सॉरी हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, हैज किसी के पास होने के लिए किया जाता है। ठीक है, हैज का भी यूज जो है वो पास के ही लिए किया जाता है। लेकिन हैव और हैज में क्या फर्क है? आई के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है, ये मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो भी प्लूरल थिंग्स होती है उसके साथ हैव का, और जो सिंगुलर थिंग्स होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो तो उसके साथ हैज का यूज किया जाता है। ठीक है, सी हैज अ पेन मतलब उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है। फॉर का मल्टीपल यूज होता है, जैसे दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम का भी मल्टीपल यूज है। फ्रॉम मतलब किसी दूरी को बताने के लिए, किसी डिस्टेंस को बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। ठीक है, या किसी शहर के बारे में बता कि भाई मैं वहां से हूँ, मैं वहां से आई हूँ। ठीक है,
आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम भारत, ठीक है, मैं भारत से हूँ। कोई अमेरिका का रहेगा और उसको बताना होगा क्या, आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, आई एम फ्रॉम चाइना, ऐसे फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। कम और नेक्स्ट वर्ड, 15 नंबर का वर्ड क्या है, WITH, विथ यानी साथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी मतलब साथ साथ आना, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई कम देयर, मी एंड माई फ्रेंड, आई कम देयर विथ व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, मतलब मैं उसके साथ आ रही हूँ, जो भी नाम हो आपके फ्रेंड का ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या है अभी, क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो साइट वर्ड्स हमने पढ़े उनका। ये क्या है, THIS दिस, THAT दैट, THESE दिस, THOSE दोज, HERE हेयर, THERE देयर, can, will, do, does, have, has, for, from, with, ठीक है। ये हमने 15 साइट वर्ड्स आज पार्ट 2 में पढ़े, इससे पहले पार्ट 1 में भी 15 पढ़े, तो टोटल हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, 30 हो गए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं, ये देखिए, THIS, these,